शिवाय। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि वैदिक आश्रम का कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रथम चरण में जैसा हम लोगों ने इस वर्ष के प्रारंभ में जनवरी में संकल्प लिया था कि 2017 में मूर्तियों की स्थापना और मंदिर का निर्माण कार्य होगा, तो उसमें आप सभी के सहयोग से और भगवान शिव की कृपा से मंदिर का जो जीर्णोद्धार का काम था, उसमें रिनोवेशन का काम था, वो लगभग पूरा हो चुका है और शनि देव का स्थान बन गया है। 25 मई 2017 को शनि जयंती है। भगवान, ऐसा माना जाता है कि शनि देव का जन्म हुआ था, तो उसी दिन हमने शनि देव की मूर्ति की स्थापना का निर्णय लिया है। शनि संबंधी समस्या हो उसके लिए यह दिन बहुत अच्छा है। 7.5 हो, ढैया का प्रभाव हो, शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा चल रही हो, उसके लिए अनुष्ठान कराना हो, या जो लोग शनि के मंदिर में, क्योंकि मैंने देखा बहुत लोगों का उस समय सहयोग के लिए आ रहा था और बाद में मैंने मना किया क्योंकि निर्माण कार्य शनि देव के मंदिर का हो गया था, तो उसके लिए मैंने मना किया था। लेकिन अब शनि की स्थापना करनी है, उस दिन छोटा मोटा उत्सव भी होगा और उनका तेलाभिषेक होगा, यज्ञ वगैरह होगा, तो जो लोग भी प्रसाद वितरण होगा, छोटा मोटा भंडारा होगा, तो जो लोग भी शनि स्थापना में अपना सहयोग या अपनी पूजा कराना चाहते हैं उस विशेष दिन पर, वो हमारे साइट से डोनेशन का जो ऑप्शन है उस पर जा कर के सहयोग या डोनेशन या अपनी पूजा के लिए जो भी पूजा अनुष्ठान कराना चाहते हैं उसके लिए, पूजा अनुष्ठान के लिए तो खैर हमारा वैदिक पूजा में भी सेक्शन है, तो कोई बड़ी पूजा कराना चाहते हैं तो वहाँ से आप भेज सकते हैं, या स्थापना के लिए सहयोग या डोनेशन कोई भेजना चाहता है, स्वैच्छिक सहयोग, तो वो डोनेशन के सेक्शन से जा करके भेज सकता है। इसके अलावा मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा है, तो उसमें भी जो लोग सहयोग भेजना चाहते हैं, स्वैच्छिक सहयोग, माँ दुर्गा की स्थापना या विष्णु की स्थापना, नवग्रह की स्थापना, तो उसके लिए भी आप अपना सहयोग भेज सकते हैं। आपके सहयोग की मुझे अपेक्षा है और आवश्यकता भी है, ताकि एक बड़ा कार्य हो सके। वैदिक आश्रम में वैदिक ज्योतिष पीठ बनाने की मेरी इच्छा है, जहाँ से कि आने वाले समय में ज्योतिष के ऊपर शोध कार्य हो सके। तो जो लोग भी ज्योतिष प्रेमी हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, या जो लोग मेरी चीज़ों को पसंद करते हैं, उनका सहयोग मैं इसमें चाहता हूँ। तो आप अपने सहयोग को मेरे वेबसाइट के माध्यम से भेज सकते हैं और इस अच्छे कार्य में सहभागी बन सकते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो और भगवान शिव की कृपा हो, यही मेरी कामना है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध का राशि परिवर्तन लेकर। बुध 11 तारीख को कुंभ से मीन में प्रवेश किया है। कुंभ में यह सूर्य और केतु के साथ युति कर रहा था, अब यह मीन में जाएगा जहां उच्च का शुक्र पहले से बैठा हुआ है। मीन राशि बुध की नीच राशि है और यहाँ बैठकर वह अपनी उच्च राशि कन्या स्वयं की राशि को देखेगा, और वहीं शुक्र की नीच दृष्टि कन्या पर पड़ेगी। तो एक तरह से नीच भंग राजयोग यहाँ पर बनेगा बहुत से लोगों को, जिनके लिए बुध की दशा या शुक्र की दशा हो, उनके लिए बहुत लाभकारी और योगकारी होगा। बुध शुक्र की जो युति होती है वह बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह हैं। हालांकि यहाँ शुक्र वक्री है, शुक्र के वक्री होने के कारण कुछ नकारात्मकता भी रहती है, लेकिन वो नकारात्मकता उस जो भी इच्छा शक्ति है उस स्थान से संबंधित उसको इंक्रीज करने वाली होती है, बढ़ा देती है, नकारात्मकता के हद तक उसको इंक्रीज करती है। लेकिन ये तो हुई बात शुक्र की। बुध यहाँ पर अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि शुक्र के साथ इसकी युति एक शुभता को बढ़ाएगी। दोनों सौम्य ग्रह हैं और सोच पर नियंत्रण करते हैं, वाणी पर नियंत्रण करते हैं, कला पर नियंत्रण करते हैं, हमारे संबंधों पर नियंत्रण करते हैं। तो कुल मिलाकर यह एक अच्छी युति मानी जाएगी। क्या होगा इसका प्रभाव सभी राशियों के ऊपर, इस पर चर्चा करते हैं। मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो यह जो बुध आ रहा है, यह आपके द्वादश भाव में आ रहा है। द्वादश भाव में नीच के बुध का होने का कोई बहुत बहुत अच्छा इसको नहीं माना जाता। एक प्रकार का यह दुर्योग बनाता है, लेकिन वहीं छठे भाव पर दृष्टि होने के कारण, शत्रु स्थान पर इसकी अपनी उच्च दृष्टि होने के कारण वहाँ से कुछ लाभ भी मिलता है। कुल मिलाकर यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर बुध के आने से जो लोग ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, साधना में हैं, उनमें उसकी रुचि और बढ़ेगी, उसमें थोड़ी और आपकी जो है वह इच्छा और जागृत होगी कि और इसको पाऊँ, और उससे संबंधित आपका समय जो है उसमें आप व्यतीत करेंगे। पारिवारिक मामलों में कुछ यह आर्थिक सफलता देने वाला होगा। घर परिवार में जो महिलाएं हैं उनको थोड़ा कष्ट हो सकता है, विशेष जैसे बेटी है, बहन है, माँ है, उनके लिए ठीक नहीं है। उससे कुछ यह परेशानी उत्पन्न करेगा। उसके साथ साथ शिक्षा में भी यह बाधा उत्पन्न करेगा, कहीं ना कहीं कुछ रुकावट का अनुभव आप करेंगे। यदि बुध की दशा या अंतरदशा है तो इस समय यह इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा और कुछ नकारात्मक प्रभाव यह देगा। ससुराल पक्ष से बहुत लोगों को लाभ इस समय मिल सकता है, यह एक अच्छी बात है इस बुध की।
अ, वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो यह आपके 11th हाउस में आएगा, 11वें भाव में आएगा। 11वें भाव में बुध का आना, वैसे भी वृषभ वालों के लिए बुध बहुत योगकारी होता है, तो इस समय आने से आपकी सुख सुविधाओं में बहुत वृद्धि होगी, बहुत बढ़ेगा। धार्मिक आस्था आपकी बढ़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं उन्हें सफलता मिलेगी। इस समय यदि आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में, उसमें आपको लाभ मिलेगा। और संतान से संबंधित लाभ या संतान से संबंधित प्रसन्नता भी आपको इस समय प्राप्त होगी। भाग्य का साथ खूब अच्छा इस समय रहेगा। और यदि बुध की दशा या अंतर्दशा है तो इस समय आर्थिक और सामाजिक दोनों लाभ आपको मिलेगा। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो बहुत अच्छा यह योग बन रहा है, क्योंकि यह आपके द्वादश भाव में बन रहा है। द्वादश भाव में बुध और शुक्र का उच्च होना, मतलब हालांकि शुक्र इस समय वक्री है, लेकिन और गुरु भी वक्री चल रहा है चतुर्थ भाव में, तो कुछ कुछ परिणामों में कमी होगी, लेकिन फिर भी इसको आप सौभाग्य मानिए, मतलब इसको समझिए कि ईश्वर की कृपा है। हालांकि हर बार होता है, लेकिन एक साथ शुक्र भी वहाँ हो, बुध भी वहाँ हो, गुरु भी केंद्र में है इस समय, तो वक्री होते हुए भी बहुत बहुत योगकारी एक प्रकार का यह संयोग बन रहा है। बहुत इस समय मान सम्मान मिलेगा। अपने परिवार के नाम को की वृद्धि करेंगे आप। धन धान्य और सुख की अनुभूति होगी और उसमें वृद्धि भी होगी। अ, दूसरों से काम निकालने में इस समय आप समर्थ होंगे, क्योंकि वाणी पर बड़ा नियंत्रण रहेगा। बुद्धि बहुत ठंडी रहेगी, तो बड़े प्रेम से जो है वो दूसरों से काम आप निकाल सकते हैं अपना। और बौद्धिक बल से आपको सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी सफलता इस समय मिल सकती है। व्यापार और नौकरी करने वालों के लिए भी, दोनों चाहे किसी भी काम में हो, कार्य क्षेत्र में यह इस समय उन्नति देगा ही देगा और कहीं न कहीं मान सम्मान बढ़ाएगा। यदि इस समय बुध की दशा अंतर्दशा है तो यह फल बहुत अधिक प्राप्त होगा। यदि उस बुध इस समय प्रभावी नहीं है तो उसके परिणामों में कमी रहेगी। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय सोशल सर्किल बहुत बढ़ेगी, सामाजिक दायरा आपका बहुत अधिक बढ़ेगा, प्रसिद्धि बहुत बढ़ेगी, ख्याति बहुत बढ़ेगी। भाग्य इस समय सहयोगी रहेगी और भाग्य के कारण आय में वृद्धि होगी। भाई बहनों का खूब सहयोग मिलेगा और जो मित्र हैं, करीबी हैं, उनका भी साथ मिलेगा, उनके साथ प्रेम बनेगा, नए संबंध भी बनेंगे इस समय। बुध की दशा या अंतर्दशा इस समय यदि चल रही है तो निश्चय ही भाग्योदय होगा और आपको हर कार्यों में इस समय सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर कर्क वालों के लिए भी यह बहुत शुभ युति बना रहा है। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए पता नहीं क्या ऐसा चलता रहता है कि मुझे कुछ न कुछ ग्रहों की ऐसी, जो ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन आपके लिए जो यह बन रहा है ये अष्टम भाव में बन रहा है। अब अष्टम भाव में सौम्य ग्रह हो या क्रूर ग्रह, बल्कि क्रूर ग्रह तो थोड़े राहत भी देते हैं, सौम्य ग्रह बहुत नुकसान देते हैं। यहाँ बुध का आना आपके लिए लाभ भंग धनहीन योग बनाएगा एक तरह से, यानी आपके कार्यों में अवरोध आएगा, आपके आपके कार्य व्यापार में थोड़ी रुकावट आएगी, कहीं न कहीं कुछ अनावश्यक का व्यय खर्च होगा, कुछ मानसिक तनाव होगा और बिना वजह दूसरे लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे, द्वेष करेंगे, परेशान करने की नीयत से कुछ न कुछ हरकतें करेंगे जिससे आपका मन अशांत होगा। धन प्राप्ति में इस समय बाधा महसूस होगी आपको। और यदि बुध की दशा अंतर्दशा है तो हालांकि दृष्टि इसकी अपनी राशि पर है, लेकिन अष्टम में बुध का आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि स्थान बल बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पर आ करके यह आपके लिए कुछ नकारात्मक प्रभाव ही देगा। कुल मिलाकर यदि मैं देखूँ तो अपने करीबी लोगों से, जो आपसे ईर्ष्या रखने वाले लोग हैं, उनसे थोड़ा सतर्क रहिए, हानि पहुँचा सकते हैं वो लोग। और प्रयासों को बढ़ा दीजिए, क्योंकि बहुत प्रयास के बाद ही, विशेष करके धन के मामले में प्रयासों को आपको बढ़ाना होगा, तभी आपको सफलता इस समय मिलेगी। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो यह बहुत अच्छा योग बना रहा है इस समय। इस समय जो लोग प्रेम संबंधों को यह बढ़ाएगा, जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बड़ा अच्छा इस समय संयोग बनेगा, बहुत अच्छा कोई अच्छा जीवन साथी मिलने का योग बनेगा, या किसी कोई अच्छा आपके लिए ऑप्शन आ सकता है, कोई अच्छा आपके लिए जो है वह कोई मिल सकता है जिससे आप अगर शादी विवाह करना चाह रहे हैं तो। जो भी इस समय आपसे जुड़ेगा प्रेम के मामले में चाहे विवाह के मामले में, बड़ा वफादार व्यक्ति होगा, या महिला होगी या पुरुष होगा, जो भी होगा। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो विवाह संबंध या प्रेम संबंध बनाने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। बौद्धिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, चाहे वह लेखन हो, कला हो, संगीत हो, ज्योतिष हो, वकालत हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो परामर्श किसी भी क्षेत्र का देते हो, उनके लिए यह समय बड़ा उपयोगी है, बहुत आपको लाभ देगा। और क्योंकि बौद्धिक क्षमता इस समय बहुत अच्छी रहेगी और उस क्षेत्र से संबंधित यदि कोई आप कार्य व्यापार कर रहे हैं तो उसमें बड़ी उन्नति आपको मिलेगी। यहाँ पर शुक्र और गुरु बुध की युति एक प्रकार का राजयोग बना रहा है।
बहुत जबरदस्त राजयोग बना रहा है। इस कारण आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और जिसमें भी हाथ डालेंगे उसमें भाग्य भी सहयोगी होगी। बुध की दशा या अंतर्दशा इस समय हो अगर आपके पास, या प्रत्यंतर में कहीं बुध यदि प्रभावी हो रहा हो, तो यह कुछ समय, हालांकि समय बड़ा कम होगा क्योंकि 11 से 27 तारीख के बीच में ही रह रहा है, लेकिन इस दौरान मतलब एक राजा की तरह अनुभूति आपके अंदर आएगी, बहुत सुख की अनुभूति आपकी होगी। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो यह छठे भाव में बन रहा है। तुला वालों के लिए कहीं ना कहीं कुछ परेशानी यह उत्पन्न करेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ बाधा, गृहस्थ सुख में बाधा, भाग्योदय में बाधा, कोई काम करेंगे उसमें कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न होगी और शत्रुओं के कारण कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह कुछ अवरोध उत्पन्न करने वाला होगा। आप दूसरे के भलाई में और धार्मिक कार्यों में आपका धन खर्च होगा। जो विपरीत लिंग के अपोजिट सेक्स के लोग हैं उनके प्रति आपका आकर्षण बहुत सहज भाव से इस समय बढ़ेगा। यदि बुध की दशा है तो भी इस समय कुछ न कुछ आपको परेशानी उत्पन्न होगी और खर्च बहुत अधिक होगा, आय इस समय कम होगी। तो कुल मिलाकर कुछ नकारात्मक प्रभाव यह देगा। एक मामले में अच्छा है, कुछ न कुछ इस समय परोपकार आप करेंगे, कुछ अच्छा कार्य करेंगे और धर्म या समाज में के काम हेतु, धर्म या समाज के कार्य में आपका धन इस समय खर्च होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए यदि मैं देखूं तो इस समय बड़े अच्छे स्थान पर आ रहा है आपके लिए, लेकिन ये कहीं न कहीं असंतोष भी उत्पन्न करेगा क्योंकि यहाँ नीच का बुध और उच्च का शुक्र है। तो बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ेगी। उच्च जो लोग हायर डिग्री, हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई कंपटीशन दे रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी, लेकिन कहीं न कहीं मन असंतुष्ट होगा। आप अपनी सफलताओं से इस समय संतुष्ट नहीं रहेंगे। मन में कुछ निराशा और कुछ नकारात्मकता बनी रहेगी सफलताओं के बावजूद, क्योंकि आपको हमेशा यह अंदर से लगेगा कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे अभी नहीं मिला है। इस समय भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और एक बात अच्छी है कि धार्मिक इच्छा शक्ति बढ़ेगी। ईश्वर के प्रति जो है आसक्ति बढ़ेगी आपकी, ईश्वर के प्रति लगाव बढ़ेगा और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि होगी। इस समय पैतृक संपत्ति से लाभ बहुत लोगों को मिल सकता है, तो इस प्रकार का योग यह बना रहा है। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय बहुत बहुत अच्छा जो है यह योग बना रहा है। कुछ शिक्षा के मामले में यह योग कमजोर करेगा, एजुकेशन के मामले में, लेकिन जमीन के मामले में, गाड़ी घोड़ा के मामले में, कहीं यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ सुख की अनुभूति होगी। कई बार यात्रा बड़ी कष्टकारी हो जाती है, घर से आप निकले समय पर आपको गाड़ी नहीं मिली, वाहन नहीं मिला, जो साधन मिला वो खराब है, अच्छा नहीं मिला, इस तरह की चीज़ नहीं होगी। यात्रा इस समय करते हैं तो बड़ा उसमें आनंद आएगा आपको और सुख की अनुभूति होगी। अपने कोई स्थायी जमीन संपत्ति लेना चाह रहे हैं, हालांकि वैसे तो इस समय बहुत अच्छा ये सब खरीदने के लिए नहीं चल रहा है, लेकिन अगर वो है तो उसके सुख की अनुभूति होगी और बहुत से लोग इसमें अगर कोई दिन विशेष देख लें तो उसमें खरीद भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये अच्छा परिणाम देने वाला है। माता से किसी न किसी प्रकार का सुख मिलेगा या उनसे सुख की अनुभूति होगी। जो लोग विवाह करने के इच्छुक हैं, मैरिज करने के इच्छुक हैं, उनका जो इस समय यदि विवाह फाइनल करते हैं, आप देखते हैं तो आपको अपने से थोड़ा नीचे, अपने से कुछ माने नीचे कहीं समझौता करना पड़ सकता है। जितना जो महत्वाकांक्षा आपकी होगी अपने विवाह को लेकर, उस तरह का विवाह नहीं मिलेगा, बल्कि हो सकता है कि कहीं आपको अपने सोच, अपनी महत्वाकांक्षा से नीचे आकर के कहीं विवाह की बात करनी पड़े या समझौता करना पड़े। तो कुछ इस तरह का योग यह बना रहा है। एक इसका ड्रॉबैक यह है कि इस समय योजना बहुत बनाएंगे, तो थोड़ा उस पर नियंत्रण रखें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सी योजनाएं इस समय आपकी फलीभूत ना हो, यानी वो एक्शन में कन्वर्ट ना हो ना पाए, रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो। तो आप इस समय योजनाओं को थोड़ा सोच समझ कर बनाइए। हालांकि मानेंगे नहीं, बहुत सी योजनाएं इस समय बनेंगी, लेकिन वह धरातल पर आएंगी नहीं, जमीन पर वह उतर नहीं पाएंगी। शिक्षा के मामले में थोड़ा यह नकारात्मक प्रभाव देगा आपके लिए। अब मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो मकर वालों के लिए यह बहुत अच्छा योग बनाएगा। मकर, क्योंकि अधिकांश शुभ ग्रह अधिकांश स्थानों पर अच्छा प्रभाव देता है, एक दो स्थानों को छोड़ दिया जाए तो। इसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मित्रों की संख्या बढ़ेगी, कीर्ति बढ़ेगी, प्रभाव बढ़ेगा, अपने समाज, अपने दायरे, अपने घर परिवार में आपको यश और सम्मान मिलेगा। भाग्य इस समय साथ रहेगा। हालांकि कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ चिंता भी रहेगी, क्योंकि जहाँ और ग्रहों की स्थितियाँ नहीं है तो कहीं कुछ चिंताओं को भी बढ़ाएगा। तो लेकिन रिजल्ट मिलेगा इस समय भाग्य का साथ है, इसलिए आप प्रयास करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। विद्वत्ता बढ़ेगी, अंतर्ज्ञान और उसको ज्ञान को बताने की शक्ति, ज्ञान के साथ साथ उसको
डिलीवर करना उसको, क्योंकि बहुत लोग होते हैं उनको नॉलेज होता है लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मरकरी से थर्ड हाउस में अगर है तो वो भी मीन का, तो आप अपनी बात को बता पाएंगे लोगों को, केवल नॉलेज रखेंगे नहीं बल्कि उसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो इस मामले में बहुत अच्छा है। हाँ, यह आपके काम वासना को बहुत बढ़ा सकता है, सेक्स की जो डिजायर है उसको बहुत अधिक इंक्रीज करेगा। तो जो नकारात्मक चीज़ें हैं उसको, कोई ये खराब भी नहीं है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है तो खराब होती है, तो अगर बहुत अधिक हो रही हो तो उस पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा कोई बहुत इसमें चिंता की बात नहीं है। मन और चित्त इस समय आपका शांत रहेगा। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो मकर वालों के लिए यह बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। कुंभ वालों की भी यदि मैं बात करूं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है, जबरदस्त हालात। कुंभ वालों के लिए इस समय केतु जो है लग्न पर बैठा हुआ है, तो कहीं उत्तेजना है, लेकिन दूसरे भाव में आपके आ रहा है बुध और शुक्र जैसे ग्रह मीन राशि में है, तो बड़ी वाणी सौम्य हो जाएगी। बहुत केतु का प्रभाव समझ लीजिए कि आधा से भी कम कर देगा इस समय। तो मन में जो है शिथिलता आएगी, विचारों में थोड़ी शीतलता आएगी, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचेंगे। वाणी, बहुत बोलने की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत मधुर बोलेंगे, कोई भी चीज़ नाप तोल कर बोलेंगे बिना, क्योंकि खाली केतु जब तक था और सारे ग्रह बन रहे थे कुंभ में, तो बिना सोचे समझे भी आप बोल रहे होंगे, लेकिन अब आप हर चीज़ को बहुत सोच कर, समझ कर, नाप कर, तोल कर आप बोलेंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा, आप अपने कामों को कराने में सफल होंगे। इस समय एजुकेशन के मामले में बहुत सफलता मिल सकती है आपको। तो जो लोग एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन भी यह दे सकता है, तो आप एफर्ट करिए, समय अच्छा है, एजुकेशन के मामले में भी अच्छा है, हेल्थ के मामले में भी अच्छा है। एक चीज़ नुकसानदायक है, बुध यहाँ पर नीच राशि में यदि है और कोई सामान यदि खो गया इस समय, आपका कोई चीज़ आपका खो गया, आपके हाथ से चला गया, तो वो मिलेगा नहीं, तो उसको भूल जाइए। अब तो 11 तारीख से 27 तारीख तक का ऐसा योग बन रहा है कि यदि कोई चीज़ खो गई तो उसको भूलना पड़ेगा, उस प्राप्त नहीं हो पाएगा इस समय। बाकी मामलों में बहुत अच्छा है यह बुध का प्रभाव। अब बात करते हैं अंतिम राशि, अंतिम लग्न मीन वालों की। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो पुनः बहुत अच्छा परिणाम देगा कि कुछ मन में उद्विग्नता लाता है, क्योंकि बृहस्पति से इसकी बहुत मित्रता नहीं है, लेकिन दोनों बृहस्पति और बुध में इस समय राशि परिवर्तन योग बन रहा है, तो कुल मिलाकर यह बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा ही, ज्ञान को बढ़ाएगा ही आपके, और सौम्यता लाएगा, उसमें निखार लाएगा, आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। शुभ ग्रहों की दृष्टि है, बुध शुक्र बृहस्पति की दृष्टि, बुध शुक्र एक साथ बैठा हुआ, तो हालांकि शुक्र भी मित्र नहीं है लेकिन उच्च का हो जाता है, तो बड़ा कुल मिलाकर अगर देखूं तो बड़ी सुख की अनुभूति होगी, बहुत ज्ञान में वृद्धि होगी, हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया आपका इस समय अलग होगा, मतलब आप बहुत दूर तक जाके उसको देख पाएँ। कई बार क्या होता है, हम बहुत बहुत कोई बात होती है तो हम उसको एकदम सतही लेवल पर बहुत कम आँक करके हम उसका मूल्यांकन करते हैं, लेकिन इस समय आप जो उसका मूल्यांकन करेंगे वो दूर तक सोच के करेंगे, तो दूर तक सोचने की क्षमता इस समय बढ़ाएगा, कैलकुलेटिव पावर बढ़ाएगा, एक्सप्रेशन पावर बढ़ाएगा, कला के क्षेत्र में उसमें बढ़ाएगा, लेखन के क्षेत्र में, माने किसी भी बौद्धिक क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वहाँ इस समय यह उन्नति देने वाला होगा। जो लोग साझेदारी का कार्य कर रहे हैं उसमें यह आपको उसमें भी लाभ देगा, एक दूसरे के साथ और व्यापार को आप बढ़ा पाएंगे, वैवाहिक जीवन में भी सुख देगा। और जो लोग विवाह करने के लिए इच्छा रखते हैं, जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए इस समय आपके लिए कोई अच्छा जो है वह रिश्ता आ सकता है, अच्छा रिश्ता आ सकता है यह। और एक अगर इस समय जीवन साथी कोई मिलता है तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा जीवन साथी आपको मिलेगा, थोड़ा उस चीज़ को आपको देख लें। हाँ, एक चीज़ निगेटिव करेगा, चूँकि शुक्र उच्च का है, बुध नीच का है, लग्न में आ रहा है, सप्तम में गुरु वक्री है, तो यह कामेच्छा में कमी करेगा, तो हो सकता है कि इस कारण कहीं बहुत से लोगों को आपसी रिश्तों में कुछ तनाव उत्पन्न होगा, कहीं कुछ मनमुटाव या मतभेद उत्पन्न इस समय हो सकता है। बाकी मामलों में बहुत ही अच्छा है, विशेष करके यदि बुध की दशा या अंतर दशा चल रही हो तो यह आपके लिए बहुत योगकारी है और बहुत लाभ देने वाला है। तो यह था बुध का राशि परिवर्तन। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा और बुध के यहाँ पर होने का आप लाभ उठा सकेंगे। अक्सर अधिकांश लोगों के लिए नकारात्मक नहीं है, तो अच्छे समय का लाभ उठाना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। तो ईश्वर को आप धन्यवाद दीजिए और अपना जो आपका लक्ष्य है उस पर आप आगे बढ़िए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।